अब इलोन मस्क को कौन नहीं जानता, परंतु उनकी जीवनी में, उनकी बायोग्राफी में एक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही धमाकेदार चीज़ थी। और पता है वो क्या थी? वो ये थी कि एक बार बहुत पहले की बात है, जब इलोन मस्क बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली क्राइसिस में आ गए थे अपने दोनों बिज़नेस की वज़ह से। स्पेसएक्स और टेस्ला बिल्कुल खत्म होने की कगार पे आ गया था। बिल्कुल उनकी ये स्थिति हो चुकी थी कि उनके पास तनख्वाह देने के लिए भी लोगों को पैसे नहीं थे। खुद के पास रखने के लिए तो थे ही नहीं, पर लोगों को कंपनी चलाने के लिए जो सैलरी देनी पड़ती है, वो पैसे भी उसके पास खत्म हो गए थे। उन दिनों में इलोन मस्क ने जो अपना एक बहुत ही शानदार सा, आलीशान सा घर बनाया था, उस घर को उनको बेचना पड़ा। उस घर को बेचकर उस पैसे से उन्होंने कुछ समय और अपनी कंपनी के लोगों को सैलरी दी या फिर अपनी कंपनी के एक्सपेंसेस को सहा। तो आप एक चीज़ यहाँ पे सोचिए कि अभी अभी कोई भी व्यक्ति से बोल सकता है कि सर कौन-सी बड़ी बात है, वो तो इलोन मस्क है, उसको पता था कि वो चीज़ें कर लेगा। क्या सच में? आज से 15 साल पहले उसको ये पता था कि वो ये सब चीज़ें कर लेगा। देखिए, किसी को कुछ नहीं पता होता फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। बस व्यक्ति को खुद के ऊपर विश्वास होता है। मुद्दा पता है क्या है? मुद्दा ये है कि आप किसी भी चीज़ को कितना बड़ा देखते हैं। कुछ लोगों के लिए ना घर बनाना या फिर अपना मकान बना लेना ही पूरे जीवन की सबसे बड़ा टारगेट होता है। और कुछ लोगों के लिए सोचिए कि उस घर को उन्होंने, घर तो इम्पोर्टेंट है ही सी, मकान इम्पोर्टेंट है ही सी, परंतु उसको पता था कहीं न कहीं, या उसको ये चीज़ समझ में आती थी कि मेरा जो टारगेट है ना बहुत बड़ा है। मेरा टारगेट जो है ना वो इस मकान से या फिर इस बिल्डिंग से, इस प्रॉपर्टी से बहुत आगे है। छोटी-छोटी चीज़ों के लिए ना इंसान बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है। परंतु अगर हम इस जीवन की चीज़ों को समझें, अगर हमने टारगेट्स को बड़ा सेट करें ना, कभी हमारे दिमाग में इस छोटी-छोटी चीज़ों की चिंता ही नहीं होएगी। तो अगर मान लीजिए वर्तमान में कष्ट सहना ही पड़ा, तो पता है कि टारगेट्स इतने बड़े हैं ना, कि इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए आज के ये वर्तमान के कष्ट झेलने ही पड़ेंगे, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो मेंटली हो। धन्यवाद।